वीडियो शुरू मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारी नॉइजेस होने वाली हैं क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है और हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस बार के लिए, ठीक है। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। यूंगी ये सब, जिमिन तुम यहाँ? ओ तो तुम हो जिमिन। जिमिन तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिया तुम वेंडी मैम को रिस्पेक्टफुली बाहर तक छोड़ के आओ। बट शुगी। वेंडी तुम अभी जाओ, हम बाद में बात करते हैं। रुकिए मिस वेंडी, आप यहाँ कुछ भूल रही हैं। आपका फ़ोन। ओह डोंट बॉदर जिमिन, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम जैसी मिडिल क्लास ने ऐसा फ़ोन पहली बार ही देखी होगी। नो प्रॉब्लम, यू कैन कीप दिस फ़ोन टू योर सेल्फ। मिडिल क्लास ही सही, पर कम से कम जो मेरे पास है मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ। दूसरों की चीज़ों पर बुरी नज़र डालने की गंदी आदत मुझे नहीं है। क्यों मिडिल क्लास चीप। इतना बोलकर वेंडी वहाँ से गुस्से से बाहर चली जाती है। और आप जिमिन, आई स्वेयर जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। अच्छा, और वो क्या है? वो रुको, इसको तो मैं भी अब रहने दीजिए आप। नाराज हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ, दिख नहीं रहा मेरे चेहरे पे। ही ही। जिमिन अब बस भी करो। अच्छा, आप ऑफिस में ये सब करो और मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकती। अच्छा, तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लो। और पहले ये बताओ कि तुम आज अचानक ऑफिस में? ओह देखो ना, मैं इन सब बातों में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। मैंने आपको बताई थी ना कि मैं यूएसए के मॉडलिंग स्कूल में जाकर मॉडलिंग सीखना चाहती हूँ। तो आज फाइनली मैंने वहाँ के लिए अप्लाई कर दी हूँ। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। बट वेट, उसके लिए तो तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। बस 1 साल की बात है यूँगी, और फिर वैसे भी अभी तो सिर्फ अप्लाई ही किया है। आई डोंट नो वहाँ से रिस्पॉन्स क्या आता है। और जो भी हो, यूएसए जाने से पहले तो हमारी शादी भी हो जाएगी। तो अब आप ये बिना बात इमोशनल होके मुझे रोकने की कोशिश मत करो। जिमिन मजाक एक तरफ, पर तुम मुझसे दूर रहो या मेरे पास रहो, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जंकुक, ये कौन सी नई जिद लगा के रखी है आपने? माना कि हम और आपकी मॉम आपकी सारी जिदें पूरी करते हैं, पर अब ये हद से ज्यादा हो रहा है। डैड प्लीज, आप समझना क्यों नहीं चाहते कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं रह सकता? मेरा मन नहीं लगता वहाँ। अपने बड़े भाई से कुछ सीखो जंकुक। युंगी का भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर आज आप खुद ही देख रहे हो कि युंगी हमारा सारा काम खुशी से संभालते हैं। डैड मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है बस, एंड आई एम श्योर आई विल डू माय बेस्ट, दैट्स इट। और जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक रुको। ये इस लड़के ने कौन सी नई जिद पकड़ ली है? अभी तक ये लॉयर बनना चाहता था, अब बिजनेसमैन, अपनी कंपनी, लंदन में ट्रेनिंग, ये सब क्या चल रहा है युंगी? डैड काम डाउन डैड, आप एक बार शांति से जंकुक की बात समझने की तो कोशिश कीजिए। वो अपने सपने ही तो पूरे करना चाहता है, और मैं हूं ना आपके साथ पॉलिटिक्स में। मुझे नहीं लगता हमें जंकुक या वो भी, दोनों में से किसी को भी फोर्स करना चाहिए। उन्हें जो करना है बनने दीजिए। अपने दोनों छोटे भाइयों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ डैड, बस आप जंकुक को लंदन जाने के लिए हाँ बोल दीजिए। युंगी, अब तुम भी जिद मत करो। डैड ट्रस्ट मी, जंकुक को बस एक चांस दे दीजिए, एंड आफ्टर दैट आई प्रॉमिस, अगर जंकुक अपनी कंपनी बिल्ड करने में फेल हुआ तो मैं खुद उससे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए बोलूँगा। भाई थैंक यू सो मच डैड को मनाने के लिए। जंकुक डैड मान तो गए हैं, पर मैंने उनसे बोला है कि अगर तुम्हारी कंपनी फ्लॉप हो गई तो मैं तुम्हें खुद पॉलिटिक्स में आने के लिए बोलूँगा, और मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए फोर्स करूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी भाई। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह ही जंकुक लंदन के लिए बिना किसी से मिले निकल जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जिनी, क्या हो गया? सर आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैंने तुम्हें? हाँ सर। ओ हाँ जिनी, मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि तेयंग कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या तुम उसके हिस्से का थोड़ा सा काम संभाल लोगी?
मेरे स्केड्यूल्स बनाना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इट्स ओके सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे लिए और कुछ काम? नहीं जिनी, तुम जा सकती हो। ओके सर। क्या हो गया, आज आप सुबह से इतने परेशान क्यों हैं? देखिए ना जीनू जी, हमारा ड्राइवर आज काम पे भी नहीं आया है और अब कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। हम वैसे भी मीटिंग के लिए लेट हो गए हैं। मन हो रहा है कि हम खुद गाड़ी चला के चले जाएं, पर एक प्रेसिडेंट खुद की गाड़ी खुद चला के पहुंचेगा, इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा ना। अब बताइए जीनू जी, हम क्या करें? अब आप इतने परेशान मत होइए, हमारे यहाँ इतने सारे ड्राइवर हैं, आप हमारे ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए। आज का काम चला लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। फिर आराम जिनके ड्राइवर के साथ मीटिंग में चला जाता है। ओ हेलो मिस्टर कुकी, आपको आज अपनी चिमी की याद आ ही गई ना? सॉरी चिमी, मैं तुझे जाते टाइम बता नहीं पाया था। हाँ हाँ, अब मुझे क्यों बताएगा तू? सगाई तेरी हुई है, बिजी तू हुई है और मैं तुझे बताना भूल जाऊँ? तुझे भाई ने बताए तो होंगे ना कि मैं कितनी जल्दी में यहाँ आया हूँ। आई अंडरस्टैंड कुकी, तू अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। पर तू मुझे मिलके क्यों नहीं गया जाते टाइम, और इसलिए मैं तो उससे गुस्सा भी हूँ। चिमी तू गुस्सा क्यों हो रही है? और वैसे भी अब तो तू भी वैसे जाने वाली है ना अपनी मॉडलिंग की ट्रेनिंग के लिए। हाँ कुकी, अभी तो सिर्फ अप्लाई किया है और इतनी नर्वस हो रही हूँ ना कि पूछ मत। काश तो यहाँ मेरे पास होता। चिमी तू टेंशन मत ले, सब अच्छे से हो जाएगा। और चिमी अब मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, बाय, ध्यान रखना अपना। बाय कुकी। ओ रुको, कौन? हेल्प, कोई हेल्प करो। कितनी बार बोला इस जिमिन को इतनी रात में बाहर मत जाया कर। और फ़ोन भी नहीं उठा रही, क्या करूँ मैं? जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और जिमिन फ़ोन भी नहीं उठाती है तो सुमी परेशान होके जियोन हाउस में जाती है। हाँ जीनू, सुमी क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, जीनू इतनी रात हो गई है, जिमिन शाम से बाहर है और अभी तक घर नहीं आई है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुमी परेशान मत हो, हम युंगी को कॉल करते हैं, शायद जिमिन युंगी के साथ ही होगी। फिर जिन युंगी को कॉल करती है। हेलो मॉम, युंगी बेटा जिमिन आपके साथ है? नहीं मॉम, मैं तो ऑफिस में हूँ। आपको पता है जिमिन कहाँ है? नहीं मॉम, मेरी शाम को ही बात हुई थी, उसके बाद मेरी जिमिन से कोई बात नहीं हुई। क्यों मॉम, क्या हो गया? युंगी आप ज़रा पता लगाएंगे कि जिमिन है कहाँ? उनका कॉल नहीं लग रहा और वो अभी तक घर भी नहीं आई हैं। सुमी परेशान हो रही है। ओके मॉम, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस सुमी आंटी का ध्यान रखना। मैं जिमिन का पता लगा के बस आपको अभी कॉल करता हूँ। जल्दी युंगी प्लीज़। ओके मॉम। फिर युंगी होबी को कॉल करता है। होबी तुम कहाँ हो? भाई मैं बस घर ही जा रहा हूँ, तुम घर मत जाओ। फ़िलहाल जिमिन नहीं मिल रही है तो तुम उसके फ़ोन पर कांस्टेंट कॉल करते रहो और अगर वो मिले तो मुझे कॉल करके बताना। ओके भाई। फिर होबी और युंगी दोनों जिमिन को ढूंढने में लग जाते हैं। जिमिन, जिमिन तुम कहाँ हो? फ़ोन उठाओ। युंगी जिमिन को ढूंढ ही रहा होता है कि थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है। जिमिन का कॉल। हेलो जिमिन, जिमिन तुम कहाँ हो? पता है सब कितना परेशान है तुम्हारे लिए। हेलो सर। एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो और जिमिन का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? सर एक्चुअली जिनका फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? क्या, कब, कैसे? जिमिन कहाँ है और वो ठीक तो है ना? सर हम सिटी हॉस्पिटल में हैं, आप आके उनसे मिल सकते हो। होबी, मुझे अभी किसी का कॉल आया था जिमिन के फ़ोन से, वो सिटी हॉस्पिटल में है, उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ है शायद। तो तुम मॉम और सुमी आंटी को लेकर वहीं पहुंचो, मैं भी तुम सबसे वहीं मिलता हूँ। जी भाई। एक्सक्यूज़ मी मिस पार्क, जिमिन कहाँ है? उनका एक्सीडेंट हुआ है। सर आपका ही इंतज़ार हो रहा है, रूम नंबर 102। जिमिन, जिमिन तुम ठीक तो हो ना? और ये सब कैसे हुआ? जिमिन बेटा आप ठीक तो हो ना? पता है हम कितना डर गए थे आपके लिए। मॉम, युंगी, मैं ठीक हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ी छोटी मोटी चोट बस आई है। पर जिमिन ये सब तुम्हारे साथ हुआ कैसे? ओह, तो क्या तुम वही हो जिसने जिमिन के फ़ोन से मुझे कॉल किया था?
यस सर, थैंक यू सो मच मेरी जान की जान बचाने के लिए। इट्स ओके सर। बाय द वे आई एम जोशुआ। हाय आई एम जियोन यूंगी। तुमने अनजाने में ही सही पर बहुत बड़ा एहसान किया हम सब पर। फ्यूचर में कभी भी तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत पड़े तो प्लीज़, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर। फिर जोशुआ वहाँ से चला जाता है और सब लोग जिमिन को लेकर घर आ जाते हैं। मॉम एक काम कीजिए, आप सब घर जाइए और आज मैं यहीं रुकता हूँ। भाई आपको यहाँ क्यों रुकना है? सुमी आंटी तो है ना जिमिन भाभी के साथ। हो भी। ओके ओके भाई, गुस्सा मत हो, जाते हैं हम सब। देख रहे हो ना मॉम, भाई ने आपकी इतनी सी भी सेवा नहीं की और अब भाभी की सेवा हो रही है। हो भी बेटा, हमें लगता है ना आजकल आप कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो। घर चलो, हम घर जाके आपको बताते हैं। यूंगी बेटा, आप जिमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? सुमी, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर होबी और जिन वहाँ से चले जाते हैं और यूंगी जिमिन को उसके रूम में लेके आता है। आपको क्या ज़रूरत है यहाँ रुकने की? मॉम मैनेज कर लेती ना। जिमिन, तुम बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम क्या मुझे अकेले छोड़कर चली जाती? नहीं। हाँ तो फिर अब मिस जिमिन, आप खुद को तकलीफ ना दो और सो जाओ। मैं सोफे पर सो रहा हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे उठा देना, ठीक है? गुड नाइट। पानी, यूंगी तो सो रहे हैं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। पर जैसे ही वो जग से पानी पलट रही होती है तो गर्म पानी उसके पैर में गिर जाता है। आउच, आउ। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? और ये सब, मैंने तुम्हें मना किया था ना, कुछ चाहिए था तो मुझे उठा देती। क्योंकि मैं बस पानी लेने आई थी। अब चलो यहाँ से। तुम कब मेरी कोई बात मानना सीखोगी? यूंगी, मैं चाहती थी कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं, बस डिस्टर्ब। और ये अच्छा डिस्टर्ब किया ना तुम्हें खुद को। सॉरी ना। फिर यूंगी जिमिन को लेके रूम में आता है। यूंगी सॉरी ना, आप माफ़ भी कर दो। अब सॉरी मत बोलो, और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम पहले मुझे उठाओगे, ठीक है ना? ओके मिस्टर होने वाले हस्बैंड। ओके मिस होने वाली वाइफी, अब आप सो जाइए, मैं यहीं हूँ आपके पास। ये सब चल क्या रहा है? जिया को अगर रिजाइन करना था तो वो मुझे पहले ही बताती। एकदम से मैं उसका रेजिग्नेशन कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? सॉरी सर, पर हमें भी जिया से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो सिर्फ अपना रेजिग्नेशन लेटर देख के यहाँ से चली गई है और अब उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। ओके, मैं देखता हूँ क्या करना है। क्या हुआ यूंगी बेटा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? देखिए ना मॉम, मेरी सेक्रेटरी ने अचानक ही रिज़ाइन कर दी है। अब वो फ़ोन नहीं उठा रही है। इलेक्शन कैंपेन सर पर है और पता नहीं मैं अकेले सारा काम कैसे संभालूंगा। यूंगी बेटा, यहाँ तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छी सेक्रेटरी कौन हो सकती है ये हमें पता है। मॉम, ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। बेटा हम भी सीरियस हैं और हमें आपके लिए सेक्रेटरी मिल भी गई है। मॉम कौन? जिमिन और कौन? मॉम जिमिन और मेरी सेक्रेटरी? हाँ बेटा, हम सबको पता है कि जंगकुक और जिमिन ने मैनेजमेंट डिग्री साथ में ही की है, तो जिमिन आपका काम संभाल सकती है। और बेटा, यदि आप इलेक्शन कैंपेन में बिजी हो जाओगे तो आप जिमिन के लिए वैसे भी टाइम नहीं निकाल पाओगे। पर यदि जिमिन आपकी सेक्रेटरी बन जाएगी तो आप दोनों साथ में रह पाओगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी कर पाओगे। बट मॉम फिर भी, क्योंकि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हाँ हाँ यूंगी भाई, मान जाइए ना, वैसे भी आपको सेक्रेटरी और होने वाली वाइफ दोनों एक साथ ही मिल रही हैं। हाँ पर भाई भाभी, एक बात है, ऑफिस में सिर्फ काम करने मिल सकता है और कुछ नहीं। हो भी, लगता नहीं आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो। समझदार हो रहा हूँ, तुम्हारी समझदारी तो मैं बताता हूँ अभी। हेलो। हेलो सर, मैं जोशुआ। हाँ जोशुआ बोलो। सर मुझे आपसे काम था, क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो? हाँ हाँ बोलो ना। सर मेरी अचानक से जॉब चली गई है, तो क्या आप मुझे कोई जॉब दिलवा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने जो हमारे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, थोड़ी देर बाद जाके ऑफिस में डैड से मिल लेना, तो तुम्हें जैसी भी जॉब चाहिए डैड तुम्हें हेल्प कर देंगे। ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज़ मी सर, कोई आपसे मिलने आया और वो बोल रहा है कि योगी सर ने उसको आपसे मिलने भेजे हैं। हाँ, उसे अंदर भेज दो। हाँ तो मिस्टर जोशुआ, बोलिए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? सर मुझे जॉब चाहिए थी। आपको किस तरीके की जॉब चाहिए?
आप बता देंगे तो हमें और इजी होगा। सर मैं पहले ड्राइवर था, तो आप मुझे ड्राइविंग से रिलेटेड कोई जॉब। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर जोशुआ, क्योंकि वैसे भी हमारे पास अभी हमारा पर्सनल कोई ड्राइवर है नहीं, तो क्या आप हमारे पर्सनल ड्राइवर बन सकते हो? क्यों नहीं सर, बिल्कुल। तो फिर मिस्टर जोशुआ, अब से आप हमारे पर्सनल ड्राइवर रहेंगे, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच सर। यूंगी सर, ये लीजिए, कैंपेन के पूरे स्केड्यूल प्रिपेयर हो चुके हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। स्केड्यूल सारे परफेक्ट हैं, मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। तो आपने मुझसे फाइल फिर से क्यों मंगवाए? क्योंकि मैं तुम्हें हक करना चाहता था। यूंगी, ये आप क्या कर रहे हो? हम ऑफिस में हैं। मुझे भी पता है कि हम ऑफिस में हैं, पर आप भूल गए क्या कि हमने क्या डिसाइड किए थे कि ऑफिस में आप बॉस और मैं सेक्रेटरी रहूँगी, और ये सब बिल्कुल भी नहीं। छोड़िए मुझे, मैं जा रही हूँ। तेरी यादों से, दिलकश खताओं से, इन लम्हों में जिंदगी सी है। हया को जरा भूल जाओ, मेरी तरह पेश आ। जोशुआ, तुम यहाँ? और सर, आरएम सर ने आपको कुछ फाइल्स देने के लिए भेजे थे। हाँ, मेरे टेबल में रख दो और तुम जा सकते हो। ये क्या हो रहा है मुझे? ये सब लगता है मुझे यूंगी को सब बताना पड़ेगा। जिमिन टेस्ट किट की पिक्चर्स ले लेती है यूंगी को भेजने के लिए, पर उसी टाइम उसे कुछ कॉल आ जाता है तो वो यूंगी को पिक्स भेजना भूल जाती है। जोशुआ, तुम इस टाइम ऑफिस में क्या कर रहे हो? जिमिन मैम, आरएम सर को कुछ फाइल्स चाहिए थी, तो मैं बस वही लेने आया था। तो मिल गई तुम्हें फाइल्स? नो मैम, आई थिंक सर कहीं रख के भूल गए होंगे, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। जोशुआ वहाँ से बाहर जाने वाला होता है, पर वो यूंगी को वहाँ आते हुए देख लेता है। और जिमिन मैम, यहाँ कुछ लगा है आपको? कहाँ? जोशुआ, रहने दो। जोशुआ, जहाँ तक मुझे पता है तुम डैड के ड्राइवर हो, पर तुम मुझे आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही दिखने लगे हो। सर वो यूंगी, आप प्लीज़ मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। फिर जिमिन यूंगी को लेके बाहर आ जाती है। जिमिन, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। पर यूंगी, जिमिन, मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज करवा दी है, तो तुम घर चले जाना, ठीक है? हम मीटिंग के बाद मिलते हैं। जिमिन घर जा ही रही होती है कि उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं। जिमिन मैम, आप ठीक तो है ना? जोशुआ जिमिन को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जैसे मैंने सोचा था, सारी प्लानिंग वैसे ही चल रही है। अब इसके फ़ोन में देखना होगा। जोशुआ जिमिन के फ़ोन में चेक कर ही रहा होता है कि उसे प्रेगनेंसी किट वाली पिक्चर्स दिख जाती हैं। ओह, तो ये प्रेग्नेंट है, ये तो अच्छी चीज़ मिल गई है। तो आर्मी, आज का पार्ट यहीं एंड होता है, ऐसा मैं आज बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस वीडियो का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी और मैं सब एक साथ नहीं बता सकती थी, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ला दूँगी, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।